दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मूविंग एवरेजेस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने कभी हल्की सी भी ट्रेडिंग करी हो तो मूविंग एवरेजेस के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो काफ़ी डिस्कस होता है, बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल मूविंग एवरेज की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, तो आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 15। अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की सीरीज़ आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। सिंपल मूविंग एवरेज हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया था, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बताई थी कि कैसे आप सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। अब हमेशा की तरह आज का वीडियो भी सपोर्ट कर रही है AX एक्सचेंज। तो अब पहले AX एक्सचेंज के कुछ अपडेट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हल मूविंग एवरेज। तो OAX ने सबसे पहले लॉन्च कर दी है अपनी नई एंड्रॉयड और iOS ऐप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर ऐड कर दिया गया है वो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस फंक्शंस इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं किया तो आप फ्यूचर्स में स्पेसिफिकली लिक्विडेट हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस बेसिकली आपकी हेल्प करता है खराब ट्रेड से बाहर निकलने के लिए बिना ज़्यादा नुकसान के। वहीं स्टॉप लॉस के अलावा टेक प्रॉफिट वाला जो फीचर है वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इनके बारे में डिटेल अलग से इस पेज पे बताई हुई है। टेक प्रॉफिट क्या है? अगर आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में है, टेक प्रॉफिट अगर आप सेट कर देते हैं तो अगर ड्रास्टिकली प्राइस रिड्यूस होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो इरेज होने लग जाता है, तो आप एक सेट पॉइंट पे वहाँ पे टेक प्रॉफिट पे अपना ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, ताकि अगर वो उस प्राइस लेवल को हिट करे तो आप प्रॉफिट में अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएं। और अच्छी बात यह है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप एक ही ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं एक साथ। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो है फास्ट बाय का। तो अब आप INR में डायरेक्टली AX एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीद सकते हैं। इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है जैन पूल। तो यहाँ पे आप अगर इनके फास्ट बाय वाले पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे INR भी अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कितने BTC खरीदने हैं या कौन सी करेंसी आपको खरीदनी है INR में, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे एक BTC लेना है तो मैं यहाँ पे कितने INR स्पेंड करके कितने BTC लेना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे मान लीजिए 50,000 के BTC यहाँ पे लेने हैं, 50,000 INR के, तो इतने मेरे को BTC यहाँ पे देगा। पेमेंट मेथड यहाँ पे बहुत सारे लिस्टेड हैं, आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको नीचे दिखा देगा कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं जो आपको यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं BTC परचेज करने का INR में। वहाँ पे क्या क्या पेमेंट मेथड्स हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे। तो जैसे कॉइनिफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैंक ट्रांसफ़र, वीज़ा और मास्टर कार्ड की ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बाय पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जाके उन पेमेंट ऑप्शंस के थ्रू BTC बाय कर सकते हैं। तो AX का ये फिएट गेटवे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से INR से क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं हल मूविंग एवरेज की, और यहाँ पे क्यों ये बेटर है सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। हल मूविंग एवरेज डेवलप करी गई थी बाय एलन हल, जो एक ऑस्ट्रेलियन है, एंड दिस इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट एंड स्मूथ मूविंग एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अगर आप इंडिकेटर्स लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो हल मूविंग एवरेज आपको वही बाय एंड सेल डिसीजंस लेने का जो टाइमिंग है उसको वो एडवांस में बता सकती है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि हल मूविंग एवरेज आपको कब सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है कंपेयर टू EMA, WMA और SMA। EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज है WMA, और SMA है सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे चारों को यहाँ पे इन्होंने प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ तो हल मूविंग एवरेज जो रेड लाइन डिपिक्ट कर रही है उसने कितनी पहले यहाँ पे सिग्नल दे दिया एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज या वेटेड मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिमिलरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड का जो सिग्नल है वो भी हल मूविंग एवरेज ने आपको इन सब मूविंग एवरेज से पहले यहाँ पे देना शुरू कर दिया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट में लेके चलता हूँ और आपको रियल टाइम एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं AX एक्सचेंज पे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, तो कोई भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दोस्तों फुल स्क्रीन कर लिया। यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर्स जो हैं ऐड किए हैं। सबसे पहले है हल मूविंग एवरेज 50 और दूसरा है सिंपल मूविंग एवरेज 50। तो यहाँ पे मैंने डे इंटरवल लिया हुआ है इथेरियम US डॉलर का पेयर, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 50 इंटरवल्स ले लिए हैं हल मूविंग एवरेज में और सिंपल मूविंग एवरेज में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो लाइन है वो है हल मूविंग एवरेज की और दूसरी जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज की है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सिग्नल देने लग गई थी कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सल मोड में जा रहा है।
तो सिंपल मूविंग एवरेज ने काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आपको दिया, ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे डाउन जा चुका था उस टाइम तक, बट सिंपल मूविंग एवरेज के मुकाबले में हल मूविंग एवरेज ने काफ़ी पहले से यहाँ पे सिग्नल दे दिया। सिमिलरली अगर आप अपवर्ड ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे हल मूविंग एवरेज का जो सिग्नल था, बाय सिग्नल अगर मैं कहूँ, तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज उसने यहाँ से देना सिग्नल शुरू किया और तब तक प्राइस काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका था। अब आज की अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज ने अभी तक वो चीज़ डिपेक्ट नहीं करी है जो कि हल मूविंग एवरेज ने ऑलरेडी यहाँ पे दिखानी शुरू कर दी है, यानी कि यहाँ पे तीसरी जो वेव है स्टार्ट होने लग गई है। तो इथेरियम का प्राइस आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ऊपर तक रैली कर रहा है। हालांकि क्योंकि यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे अप ट्रेंड में है, अब हल ने भी एक बार फिर से यहाँ पे टर्न ले लिया ऊपर की तरफ, तो अभी यहाँ पे उम्मीद है कि और ज़्यादा रैली हो सकती है इथेरियम के प्राइस में। बट आप सिर्फ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं अपने डिसीजन ले सकते, बेटर होता है कि आप बाकी इंडिकेटर्स भी यूज़ करें। तो इसी के साथ अगर आप रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल वगैरह यूज़ करते हैं या फिबोनाची रिट्रेसमेंट या और कुछ यूज़ करते हैं तो वो आपको बेटर एक डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हैं। अब सिंपल मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है वो है क्रॉस ओवर्स की स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं दो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इस टाइम पे भी सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। बट हल मूविंग एवरेज में वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल आते हैं। तो हल मूविंग एवरेजेस को आप क्रॉस ओवर के लिए मत यूज़ करिए, यानी कि दो मूविंग एवरेजेस अगर क्रॉस ओवर कर रही हैं तो हल मूविंग एवरेज को उसमें मत यूज़ करिए। इनफैक्ट हम इसको भी यहाँ पे चेंज करके हल मूविंग एवरेज ही कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और कॉपी बनाई हल मूविंग एवरेज की, इसको मैंने कर दिया शॉर्टर मूविंग एवरेज, यानी कि 7 डेज़ पे कर देता हूँ, 7 डेज़ का इंटरवल, क्योंकि हमने डे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारी दो लाइन्स बन गई। इसका कलर चेंज करते हैं, स्टाइल में जाके आप देख सकते हैं, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पर्पल। तो ये जो पर्पल लाइन अब आपको दिख रही है वो पर्पल लाइन है हल मूविंग एवरेज का 7 डे इंटरवल, और जो येलो लाइन है वो है 50 डे इंटरवल। अब सिंपल मूविंग या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती तो आप यहाँ पे इनके क्रॉसओवर्स को यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, बट वो अभी रिकमेंडेड नहीं है, हल मूविंग के साथ वो रिकमेंडेड नहीं है। अब हल मूविंग के साथ आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे अपने बाय एंड सेल पोजीशंस लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 50 वाली जो मूविंग एवरेज है हल मूविंग एवरेज, अगर वो अप ट्रेंड में है, और जो दूसरी शॉर्टर मूविंग एवरेज आपने सिलेक्ट करी है 7 डे वाली मूविंग एवरेज, जब जब शॉर्टर मूविंग एवरेज वही ट्रेंड पकड़ती है जो ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे चल रहा है, तब वहाँ पे आप बाय पोजीशंस, यानी कि ऊपर की तरफ अगर है तो लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली देखें तो ये ऑलरेडी जो येलो लाइन है हल मूविंग एवरेज की 50 वाली, वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे जैसे ही ये 7 डे वाली मूविंग एवरेज ने ऊपर का ट्रेंड लिया, उस पे आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन ली तो यहाँ पे आके क्लोज कर सकते हैं। नीचे जब फिर से एक बार इसने लॉन्ग पोजीशन ली, ऊपर की तरफ का ट्रेंड लिया, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो इसी वे में आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंट्री लेनी है, जो छोटी वाली मूविंग एवरेज आपको बता रही है एंट्री पॉइंट। सिमिलरली अगर डाउन टर्न में अगर आप देखें, जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो डाउन टर्न आपको एंट्री लेनी है जब 7 डे वाली मूविंग एवरेज ने डाउन टर्न पकड़ा। तो अगर वो सेम ट्रेंड पकड़ता है जो कि ट्रेंड आपने लिया हुआ है हल मूविंग एवरेज का, उसी ट्रेंड पे आपको यहाँ पे रिवर्सल पे एंट्री लेनी है। तो जैसे आप ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती जो 7 डे मूविंग एवरेज का जो पॉइंट है, तो आप कितने ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में होते शॉर्ट में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपकी 50 डे मूविंग एवरेज है, यानी कि जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है, उसका जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, उसका जो स्लोप चल रहा है, उसी स्लोप के एंट्री पॉइंट्स पे अगर आप शॉर्टर मूविंग टर्म एवरेज में एंट्री लेंगे तो आप जनरली प्रॉफिट में होंगे। तो हल मूविंग एवरेज को अगर आप प्राइमरीली इस वे में यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे और बहुत कम फॉल सिग्नल्स मिलेंगे। अब मूविंग एवरेजेस के साथ जो एक चीज़ और लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं जैसे सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग के साथ, वो ये है कि आपकी जो प्राइस लाइन है, प्राइस कैंडल जो है, अगर वो डिप करती है मूविंग एवरेज के नीचे तो शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, अगर वो ऊपर जाती है तो लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। हालांकि इसके साथ आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल के भी चांसेस हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हल मूविंग एवरेज के साथ आप वो ट्राई करिए। हल मूविंग एवरेज को आप सिर्फ स्लोप बेसिस और ट्रेंड के बेसिस पर ही अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने सिर्फ प्राइस को यहाँ पे ट्रेड किया होता कि अगर ये इस लाइन के नीचे प्राइस गया है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लूँ,
तो इधर के बाद आपको यहाँ पे कुछ एंट्री कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपको कब क्लोज करना है और अल्टीमेटली आप ब्रेक इवन पे या लॉस में जाके ही क्लोज करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं हल मूविंग एवरेज की जो आप यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली इसको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है वो पीछे जाके आप देख सकते हैं, किसी भी चार्ट पे उनको अप्लाई कर सकते हैं और बैक टेस्ट करने के बाद पूरा कॉन्फिडेंट होने के बाद आप इसको रियल टाइम ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये फ़ायदेमंद रहा होगा आपके लिए वीडियो। इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।